आज हम लोग क्लास 11 का जो हम लोग का केमिस्ट्री है जिसमें कि पी ब्लॉक समाप्त कर लिए थे हम लोग। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा क्लास चैप्टर 12 है। क्लास 11 में जो चैप्टर 12 है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग नोमेनक्लेचर है और एक बहुत सी टॉपिक है जिसको हम लोग डील करेंगे। तो पहले आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और उसमें आगे बढ़ते हैं लोग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम में ही है, तुमको देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म से बना है ये वर्ड। ये वर्ड जो ऑर्गेनिक आया है, ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म जो आया हुआ है वर्ड, ये तुमको जिसमें कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा, जिसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी से बनते हैं जिसमें कि कभी जीवन रहा हो, लाइफ जिसमें रहा हो, उसी चीज से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। ये वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है तुमको वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained from ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं, इसी को कहा गया वाइटल फोर्स, जो किसने द्वारा दिया गया था? वाइटल फोर्स देने वाला नाम था बर्जीलियस। तो ये जो तुम्हारा था पहले, तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड में देखा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट निश्चित रूप में होते हैं ये कार्बनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हो गए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बात देखा गया कि ये तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये कार्बन के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, ये कार्बन होते हैं, लेकिन कार्बन के हर कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं, ये बात सही है, लेकिन कार्बन के हर कंपाउंड ऑर्गेनिक नेचर के नहीं होते। तो ये जो ऑर्गेनिक नेचर के जो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर hydrocarbon and its derivatives, तो हाइड्रोकार्बन जो हो गए तुमको कार्बन के कंपाउंड, या हाइड्रोकार्बन मतलब, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या निकलेगा तुमको? हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसमें रहेगा हाइड्रोजन। ये दोनों मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। तो हाइड्रोकार्बन जो तुम्हारे होंगे उसमें तुम्हारा उसके वो और उसके डेरिवेटिव्स, ये तुम्हारा किसमें स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये कार्बन से बने होते हैं, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इसके काफी ज्यादा तुमको क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जैसे तुम्हारा कहां पर जो डे टू डे लाइफ में हम लोग को जरूरत पड़ता है, डे टू डे लाइफ में देखते हैं हम लोग। डे टू डे लाइफ में क्या हो जाएगा तुमको? ये हो गया तुमको डे टू डे लाइफ में कहां मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट का ही टर्म्स है। तो ये सब तुम्हारा जो कि लाइफ को फॉर्म करते हैं वो मॉलिक्यूल्स। तुम्हारा जैसे हो गया जो वुड वगैरह हो गया तुम्हारा, जो कि प्लांट का वुड है, जैसे सेल्यूलोज जिसको कहते हैं, वुड, प्लास्टिक, तुम्हारा जैसे कि क्लोथ है तुम्हारा कपड़ा, मेडिसिन, इटीसी। ये लार्ज तुम्हारा मेडिसिन का पेंट जैसे तुम्हारा कर सकते हो, जिसको पेंट घर में करते हो, डाई जो तुम्हारा है जो कलर वगैरह यूज करते हो, इटीसी। ये सब तुम्हारे क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के काफी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक के, जो किस किस में होगा तुम्हारा, जो कि लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि जिससे लाइफ बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, डीएनए जैसे है तुम्हारा, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। मेडिसिन में तुम्हारा जितना यूज करते हो, क्लोथ्स है तुम्हारा, वुड हो गया जैसे तुम्हारा जो जो सेलुलोज से बनता है, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह पर यूज होता है। तो ये तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ हो गए। और यहां तक वाइटल फोर्स थ्योरी की बात रही, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिज्म से बना था, ऐसा कहना था कि बर्जेलियस का, ये बाद में तुमको वोहलर ने तुमको वोहलर फर्स्ट obtained urea from inorganic compound NH4CNO, अमोनियम साइनेट जिसको कहते हैं। तो अमोनियम साइनेट जो है तुमको ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कोई, तो इससे तुमको क्या बनाया, इससे NH2CO NH2, वोहलर ने सबसे पहले ये यूरिया का फॉर्मूला जो नहीं जानता है नाम, ये यूरिया है और इसको कहते हैं अमोनियम साइनेट। तो ये अमोनियम साइनेट से जो यूरिया बनाया वोहलर ने ये एक्सपेरिमेंट में, जिससे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होगा, समाप्त होगा। क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक से क्या बन गया, ऑर्गेनिक। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होगा, ये तुमको अगेंस्ट वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ बर्जेलियस, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसके आधार पर क्या हुआ तुमको, ये तुम्हारा थ्योरी क्या हुआ, गलत साबित हुआ अगेंस्ट दी वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके साथ ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया, वोहलर ने कर दिया। वोहलर ने जब रॉन्ग प्रूव कर दिया इसको, उसके बाद और भी एस्टिक एसिड बने, उसके बाद तुमको मीथेन भी बनाए, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर मीथेन बना दिया बर्थलेट ने। और इस तरह से क्या हुआ, ये भी वाइटल फोर्स थ्योरी है जिसको समाप्त मान लिया गया कि ये थ्योरी ये सही नहीं है, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। ये इसके जो तुम्हारा हो गया इंट्रोडक्शन हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, क्या क्या हो गया कि ये पहले कहा गया कि ये ऑर्गेनिज्म से बनता है, इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो जिसमें कि फॉसिल्स जिसको कहते हो, जिसमें कि कभी लाइफ रहा, उसी से बनता है। और लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तुम्हारा है, वो डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसलिए ऐसी धारणा बनी कि तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किससे बनते हैं, ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जो कि बर्जेलियस का कहना था। लेकिन बाद के लोगों ने, जैसे वोहलर ने तुमको सबसे पहली बार क्या किया, उसको यूरिया बना करके इस बात को समाप्त खत्म किया इस थ्योरी को। और दूसरा था इसके बाद तुमको कि इसका डे टू डे लाइफ में, मैंने कहा ब्रॉड जो लाइफ का जो पार्ट है जहां पर हम लोग यूज करते हैं, मेडिसिन है, क्लोथ्स है, तुमको वुड जो लकड़ी वगैरह जितना बना हुआ है, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। जैसे तुम्हारा दूसरा फ्यूल्स है, जैसे फ्यूल्स में तो हम लोग घर में एलपीजी यूज करते हैं, सीएनजी यूज कर रहे हैं, कोई भी फ्यूल, बायोडीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, जितने भी सारे फ्यूल क्या है तुम्हारे, ये जो कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं, देखिए वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बर्न हो रहे हैं, दे आर हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग यूज करके क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ब्रॉड लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ये इसके इंट्रोडक्शन हो गए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या, एक बात ये भी अब समझ में आने की बात है, कार्बन के एलिमेंट तो हमारे अभी जो लाइफ में अभी देखें तो हम लोग 118 एलिमेंट तक डिस्कवर हो गए। लेकिन कार्बन के कंपाउंड को पढ़ने के लिए अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्यों है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड का नंबर बहुत अधिक है। जैसा कि तुमने देखा भी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे कार्बन कंपाउंड का यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बन के इतने अधिक कंपाउंड बनते क्यों, ऐसे कार्बन एलिमेंट में से क्या खासियत है? तो इसके दो कारण दिए जाते हैं। एक तो कार्बन के दिए जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया तो इसको मिटा दें, जो भी नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। और जाके डिटेल नोट्स चाहिए तो राइट ऐप को प्ले स्टोर में डाउनलोड करके जो भी डिटेल इसके नोट्स मिल सकते हैं, उसमें तुमको सारे के डेफिनेशन सबसे मिल जाएंगे, जो स्कूल एग्जाम के लिए तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा। और जाहिर है बोर्ड के भी, जब चाहे बोर्ड एग्जाम हो या तुमको जेईई वगैरह की तैयारी करनी हो, नीट की हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर यहीं से स्टार्ट हुई है, जो क्लास 11 का, और तुमको जाहिर है यहीं से लेक्चर स्टार्ट होगा। और जहां भी तुमको दिक्कत हो, राइट ऐप के माध्यम से किसी भी चीज को कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है, कोई भी कंसेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में समझना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। राइट ऐप पर हमारा फोन नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी है, या तुमको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो उनसे। तुमको मेंटोर के रूप में हमको ज्वाइन कराना चाहते हो, मेंटोर को तुम्हें नहीं दिक्कत हो रही है, तुमको जहां भी दिक्कत होगा उसमें मदद करेंगे। तो तुम सब कभी भी संपर्क करो, जो भी दिक्कत है
उसको सॉल्व करेंगे। ऐप पर तुमको राइट ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करो, उस पर हमारा कॉन्टेक्ट का नंबर वगैरह मिल जाएगा, उससे संपर्क करो। कभी बात करना चाहो करो, जिसमें पढ़ने में जहां दिक्कत है संपर्क कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि कार्बन की ऐसी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, कार्बन के इतने जो कि क्या कर सकते हैं, लाख हैं, लाखों कंपाउंड्स क्यों हैं, इसकी क्या विशेषता है, ऐसी क्या स्पेशल है कार्बन में। तो कार्बन की दो स्पेशलाइजेशन कही जा सकती है। एक तो हम लोग कहते हैं टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी, और दूसरा कहलाता है कैटिनेशन। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी एक वर्ड है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसके कारण कि इसको सब तरह से स्टेबिलिटी मिलता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब 4 वैलेंसी, जो 4 वैलेंसी कार्बन का तुमको हर तरह से, कैसे ये सिंगल बॉन्ड हर तरफ से बना दो, ये 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये तुमको टेट्रा 4 वैलेंसी हो गया। दूसरा बनने का तरीका होता है, कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड बना दो और दो तरफ सिंगल बॉन्ड बना दो, ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है तुमको एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना दो कार्बन का किसी के साथ, और एक तरफ एक सिंगल बॉन्ड दे दो। ये 3 तरीका से इसकी टेट्रा वैलेंसी फिलअप हो सकती है। ये तुमको टेट्रा वैलेंसी इसका फिलअप होगा। एक ये कभी वैलिड नहीं होता है, जैसे कि तुमको ये सी इधर की तरफ डबल बॉन्ड दे दें और इधर डबल बॉन्ड दे दें, ये करेक्ट नहीं होता। ये इस ढंग से 4 नहीं करा सकते हैं, ये तुमको 4 बनाने का गलत तरीका होगा। ये 3 वे है जो इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, और ऐसे कंपाउंड जो है अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल 4 वैलेंसी इसी ढंग से प्राप्त है। जैसे कुछ कंपाउंड्स का आपने देखे, नाम देखें, जैसे आप यहाँ पर जो क्लास 10 में देखा होगा, यहाँ मीथेन जैसे है, तुमको 4 सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये मीथेन हो जाएंगे। यहाँ तुमको डबल बॉन्ड बना सकते हो एक तरफ, ये तुमको ये इक्वल का साइन बनकर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हो गए। तो ये तुम्हारा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4 वैलेंसी अगर होता है, ये इसकी स्टेबिलिटी का एक कारण होता है। दूसरा क्या होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन तो ये देखा गया 4 इसी तरह कभी भी लोन पेयर नहीं होते कार्बन, ये भी ध्यान रखोगे। जैसे कार्बन का तो जाहिर कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2,4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वैलेंस में 4 सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। और ये तुम्हारा है कैटिनेशन। ये कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन का मतलब जो कि पी ब्लॉक में भी तुमने देखा होगा, जो मैंने बताया था कि कार्बन का जो तुम्हारा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन का कार्बन can form straight or branch chain, straight and branch chain compounds which are stable, which is called catenation property of carbon। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का कहलाता है। ये लॉन्ग चेन बनाता है। तो कार्बन का चेन जो तुम्हारा हो गया, जैसे कि बनते जाएगा, जैसे इस तरह से कार्बन 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 इस ढंग से बनते चला गया। ये तुम्हारा ब्रांच में हो गया, इधर चला गया, और इधर भी हो गया। तुम्हें हर तरफ से क्या होता है, ब्रांच में जाइए, स्ट्रेट फॉर्म में जाइए, या आप यहाँ पर साइक्लिक बना लीजिए, इस ढंग से भी, किसी भी ढंग से 4 बॉन्ड इसका, लेकिन बॉन्ड पर हमने ध्यान नहीं दिया है, 4 बॉन्ड पूरा, लेकिन ये चेन बनाते जाए। आपका ये क्या होगा, ये कैटिनेशन किसी भी टाइप से, इसीलिए इतने अधिक लाखों क्या है इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो कि तुमको इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं।
क्योंकि इसके कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसके जैसा कोई भी, इसका कैटिनेशन जैसे मैंने तीन ब्लॉक में बताया था, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सफिशिएंट होती है। ये डबल बॉन्ड बना सकता है, कहीं चाहे डबल भी बनाएगा, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये हर तरह की चीज के जुड़ जाता है। ये यूनिक प्रॉपर्टी किसके साथ है कैटिनेशन का, ये कार्बन के साथ है। दूसरे किसी भी प्रॉपर्टी इतना अच्छा कैटिनेशन नहीं होता। कैटिनेशन हो सकता है, सिलिकॉन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी से करते हैं जो ग्रुप एलिमेंट है, लेकिन कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और ये सबसे यूनिक कार्बन में ये बात है जो कि क्या करता है, इसे सबसे अलग एलिमेंट, सबसे अलग प्रॉपर्टी देता है। और इसी के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इतने अधिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और तो ये समझ में आ गया, ये दो मतलब फैक्टर कहे जाते हैं कार्बन के इतने अधिक कंपाउंड्स क्यों हैं। उसके एक कारण हम लोग टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी बनाने का अलग अलग तरीका सब तरह से जुड़ सकता है ये। और दूसरा है तुमको कैटिनेशन, ये तुम्हारा हो गया। तो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री की हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्या इसकी ज्योमेट्री होगी। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा। तो ये तुमको दोनों प्रॉपर्टी तुमने देखा कार्बन का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया, दो प्रॉपर्टी भी मैंने बताया। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैसे कैसे कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको फॉर एग्जांपल के लिए सिंगल बॉन्ड बनते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड उसके भी कंपाउंड बनाते हैं, डबल बॉन्ड करके भी बना के दिखाते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर से देखेंगे हम लोग। तो पहले सिंपल कंपाउंड जैसे देखते हैं हम लोग इथेन की बात करते हैं। इथेन का फॉर्मूला याद होगा C2H6। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब यहां बनाएंगे हम लोग तो H यहां पर दिए, C2H6 तो 3 इधर हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन इधर होगा, 3 हाइड्रोजन इधर होगा। तो ये तुमको एक हाइड्रोजन एक कार्बन का, और यहां पे एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, कार्बन का ऑक्टेट 8 पूरा हो गया तुम्हारा। देखो ये जो कार्बन का ऑक्टेट है ऐसे ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा ऑक्टेट। ये कार्बन का तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये कार्बन का ऑक्टेट हो गया ये। और इसी तरह से इस कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया तुम्हारा, इधर से घेरोगे तुम्हारा 8 इसका भी हो जाएगा। इसको भी घेर सकते हैं, इसको इसे, ये क्या हो गया, ऑक्टेट हो गया। तो कार्बन का हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया। तो इसको जैसे यहां पर दिखाना चाहोगे डैश फॉर्म में, इसको डैश फॉर्मूला ये कहते हैं, इसको एक बॉन्ड को डैश रूप में दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर H और इधर H और इधर H। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा कंपाउंड हो गया, ये इथेन हो गया। और इसमें क्या बन गया, ये तुम्हारा कार्बन हो गया। इसमें तुम्हारा बन गया ये कार्बन के बीच में ये कंपाउंड का नाम हो गया इथेन। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये इथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। और ये तुम्हारा डैश फार्मूला, डैश बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड को हम डैश के रूप में दिखाते हैं, डैश फार्मूला हो गया तुम्हारा ये। और तुम्हारा इसको जो है तुमको कंडेंस रूप में हम लोग लिखते हैं CH3 लिखते हैं, दैट इज कंडेंस फॉर्म हो जाएगा इसका। अगर इस ढंग से लिख देते हैं इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्डेंस्ड फार्मूला, कॉन्डेंस्ड फार्मूला ऑफ इथेन। अब जहां तक कि इसकी ज्योमेट्री की बात है, तो जाहिर है कि ये जो तुम्हारा कार्बन है, कार्बन का क्या होगा, कार्बन का इसमें 4 बॉन्ड है, तुमको 4 बॉन्ड कार्बन बना रहे हैं। तो कार्बन का जो 4 सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का यूज होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन फॉर्म्स, कार्बन फॉर्म्स 4 सिंगल बॉन्ड इन इथेन। इथेन की बात करें तो यहां पर जैसे
इथेन, so it requires 4 sp3 hybrid orbital, hence its geometry is tetrahedral, इसलिए इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। तो बॉन्ड एंगल ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कार्बन हो गया और ये तुम्हारा हो गया, जो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा मीथेन की बात करें, ये कार्बन है, इधर हो गया तुमको ये और ये तुम्हारा ये डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ये तुम्हारा ये इस ढंग से ये तुम्हारा बन गया, क्या चीज तुम्हारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। मतलब इसमें एक्चुअल बॉन्ड देखें तो ये 3 तुमको बॉन्ड है, एक प्लेन रहता है, एक तुमको प्लेन के ऊपर रहता है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशन ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशन ज्योमेट्री ऑफ मीथेन। डायरेक्ट यहां पर वही ज्योमेट्री है, इसकी भी ज्योमेट्री वही होगी सेम, जो कि यहां पर सिंगल बॉन्ड का है यही रहेगा। बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना है, ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल इसका है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल कार्बन से कार्बन का बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री, यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। ये तुम्हारा बॉन्ड एंगल हो गया, ये ज्योमेट्री हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, 4 ऑर्बिटल, जो ये कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तुमको इसके हाइड्रोजन के क्या करना चाहता हूँ, हाइड्रोजन के इसमें हाइड्रोजन के जो तुम्हारा ऑर्बिटल होते हैं इसमें हाइड्रोजन के एच होते हैं, एस ऑर्बिटल होते हैं हाइड्रोजन के। इस तरह से क्या तुमको इसके साथ हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल मिल जाता है, हाइड्रोजन का ये बन गया तुम्हारा ये sp3 हाइब्रिड, sp3 और इसका हो गया एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में बना हुआ है। तो ये तुम्हारा इसके जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड के कुछ ज्योमेट्री हो गया, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ये सारे सिग्मा बॉन्ड कहे जाते हैं, ये सारे कैसे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं लोग सिग्मा बॉन्ड। ये जो कि हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग से बना हुआ है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बना है। एक्सियल जो कि केमिकल बॉन्डिंग देख सकते हैं, बॉन्ड का जो डिटेल देखना चाहोगे तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का जो लेक्चर होगा राइट ऐप पर, उससे तुम इसको कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग मेरा लेक्चर दिया हुआ है, उन सबों में ये सब बॉन्ड के बारे में डिटेल देख सकते हो, कैसे बॉन्डिंग निकलता है, 4 ऑर्बिटल है कैसे फैलेंगे, उसका जो तुमने पढ़ा भी होगा केमिकल बॉन्डिंग। तो ये तुम्हारा हो गया ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब देखते हैं अगर डबल बॉन्डेड होगा तो क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगा। तो इसकी डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड का क्या क्या डिस्कस हुआ, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, और तुमको ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सिग्मा बॉन्डेड होगी, और तुमको क्या होगा इसका सिग्मा बॉन्डेड होगा। दूसरा था तुमको कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होगी, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। जैसा कि तुमने देखा जो कि जहां भी सिंगल कार्बन अगर तुमको सिंगल बॉन्डेड मानता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 सिंगल बॉन्ड है तो उसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है, जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। अब तुमको हम लोग देखते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड, जैसे कि तुमको स्ट्रक्चर ऑफ इथीन देखते हैं। डबल बॉन्डेड कंपाउंड में सबसे जो पहला है हमारा वो है इथीन। तो इथीन की बात करते हैं लोग, तो इथीन का जब बात करेंगे तो इथीन में क्या होगा हमारा, इथीन का तुमको जो स्ट्रक्चर है उसमें तुमको सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। चलो ये देखो,
तुमको अब जो है डबल बॉन्ड का, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, C2H4 होता है इथीन का फॉर्मूला C2H4। और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, यहां पे हो गया दो कार्बन के बीच में। तो ये देखो कार्बन का 4 बॉन्ड था तो 4 तुम्हारा हो गया। और इसको जो है डैश फॉर्मूला में दिखाना चाहेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एक लाइन देते हैं, डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइन दे दीजिएगा। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है एंड 1 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वगैरह का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ये सब पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो बताते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये डैश फॉर्मूला हो गया। ये तुमको इथीन का हो गया, ये क्या चीज का है, इथीन कहते हैं इसको, या इथिलीन भी बोलते हैं, थे इसको पहले इथिलीन भी बोलते हैं, इसी का नाम जिससे। तो और इथीन आइपीसी नेम क्या है इसका, इथीन। ये कौन आप देख सकता है, इथीन कॉमन नेम है जो क्या कम प्रयोग में आता है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसका जहां तक कि इस ऑर्बिटल की बात करें, इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो भी अगर इसका जहां तक देखा जाए, इसको जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से। कार्बन यहां कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक कार्बन एटम एक 2 हाइड्रोजन से बना रहा है और एक यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये ईच कार्बन एटम ऑफ इथीन फॉर्म 3 sigma bond. So it required 3 orbitals. So it requires 3 hybrid orbital of sp3. इसका हाइड्रोजन क्या होगा, sp2 होगा ईच का, और के का हाइड्रोजन क्या होगा, sp2 होगा। एक s का और 1 s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल के मिलने से, तो एक जो p बन जाएगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे एक जो ये sp2 हो गया, एक s का 1s एंड 2p ऑर्बिटल से मिलने से बना है। और इसमें s कैरेक्टर क्या होगा तुम्हारा, एक s है इसमें 33% हो गया, 3 में 1 है, और उसमें 4 में 1 था, एस कैरेक्टर उसका था, उसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो खैर उसकी चर्चा हम लोग थोड़ा देर करते हैं। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनाएगा, जिसमें कि एक s और 2 p, तो एक p जो बन गया वो क्या बनाता है, एक जो प्योर p बन गया वो पाई बॉन्ड बनाता है। इसलिए एक जो 1p ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट तुमको पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि इसको अगर दिखाना चाहें स्ट्रक्चर के रूप में, तो इसको इस ढंग से दिखा सकते हैं। और डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड का 3 ऑर्बिटल होगा, 3 ऑर्बिटल कैसे फैलेगा, वो 3 ऑर्बिटल जो फैलते हैं वो 120 डिग्री पर। ये कार्बन हो गया, देखो जैसे इसका जो तुम्हारा है, ये 3 ऑर्बिटल जो फैलेंगे, तो एक यहां पर चले जाएंगे इस कार्बन के sp2, और ये इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये sp2 और sp2। ये sp2 ऑर्बिटल, ये 120 डिग्री का एंगल होता है, इसमें कितना का एंगल होता है, 120 डिग्री का। और ये sp2 हो गया और s बना लिया। तो सेम यही बात यहां भी लागू होगा, ये भी क्या बनाएगा, sp2 और इधर s बना लेगा, और इधर भी क्या होगा, sp2 और s ऑर्बिटल, ये बन गया। और दूसरा जो तुम्हारा होता है, ये तुमको दूसरा जो बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन का, ये तुमको एक ये हो गया तुम्हारा, और एक ये जो तुम्हारा बनाया, एक ये ऑर्बिटल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तुमको पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड। और ये सिग्मा की देखो, एक सिग्मा यहाँ है, एक इधर, एक इधर, 3 सिग्मा इधर है, और 3 सिग्मा हो गया, और इधर 3 सिग्मा, 2 सिग्मा इधर, 5 सिग्मा बॉन्ड, एक क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड। यहाँ पर 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक तो तुमको क्या हो गया, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 हाइड्रोजन, 4
सी एच सिग्मा 1 पी पाई बॉन्ड, एक पी पाई इसमें बॉन्ड बना। तो ये तुम्हारा एक एटम के लिए, मतलब चार, एक तुमको एक और एक चार सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये तुमको 1 सिग्मा बॉन्ड सी डैश सी के, ये सी के बीच में। तो कुल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 5 और एक पाई बॉन्ड, तो 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इथीन का हो गया क्या चीज? ज्योमेट्री हो गया ये तुम्हारा। तो ये तुम्हारा है, और कितना ए बॉन्ड है? 120 डिग्री। तो पाई का जहां तक बात है, पाई ऑर्बिटल जो बनता है, पाई ऑर्बिटल में ये देख सकते हो, ये तुम्हारा होगा, ये रेस्ट्रिक्ट करता है, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। जैसे देखो कोई घूमना चाहे, ये पाई बॉन्ड restrict the rotation around CC bond, कार्बन बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। ये पाई बॉन्ड क्या करता है? कार्बन के अराउंड में रेस्ट्रिक्शन, ये क्या नहीं, रोटेट नहीं कर सकता है, ये रोटेशन को कम कर देता है। और इसलिए जिसको हम लोग कहते हैं कि ये तुमको रोटेशन को कम करेगा और रोटेशन नहीं करने देगा ये। और इसलिए इसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है अपनी, जो कि हम लोग इसके कारण से एक अलग तुमको स्ट्रक्चर के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाएंगे, तो उसका एक अलग होता है, इसके कारण एक अलग ज्योमेट्री का बात आ जाता है। तो ये तुमको एक बात ध्यान रखोगे, जब डबल पाई बॉन्ड होता है इसको घूम नहीं सकता है, क्योंकि ये तुमको फिर ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक घूम नहीं सकता है। पाई बॉन्ड होता है किससे? पाई बॉन्ड साइड वाइज, पाई बॉन्ड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर, पाई बॉन्ड इज perpendicular to plane of figure and form due to side wide overlapping of orbitals। और इसलिए कमजोर भी होता है, ये सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये कमजोर होती है, इसको तोड़ना आसान होता है। तो डबल बॉन्ड में जो तुम्हारा है, डबल बॉन्ड में तुमको क्या होता है? डबल बॉन्ड ज्यादा क्या होता है? वो पाई बॉन्ड तुमको कमजोर होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये साइड वाइड ओवरलैपिंग होता है, ये तो कमजोर हो जाएगा, वीक होगा, और जो एक्सेल ओवरलैपिंग से बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये हो गए इसके ज्योमेट्री। और सिग्मा पाई बॉन्ड को गिनने भी सीख गया होगा इसमें कि कैसे गिनती करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन तो जो सिग्मा बॉन्ड है, और एक जो डबल बॉन्ड में जो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड वही पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ बना है, 4 CH के बीच बॉन्ड बना, और एक CC के बीच में, ये 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन गया। ज्योमेट्री तुम्हारा क्या हो गया? जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है तुम्हारा? ये इस कार्बन का जहां डबल बॉन्ड बन गया वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तुम्हारा? यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया, डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ये तुमको याद करो, इसका sp2 का ज्योमेट्री यही होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा ज्योमेट्री इसका। और इसका आप देख सकते हो, इसके बाद तुमको ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में जहां तक है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो किस तरह से बनता है? जैसे कि इथीन का बना दिए, इसी तरह से इथाइन का बना देते हैं। सबसे सिंपल डायग्राम, इसे समझने में मदद मिलेगा। तो ये होगा तुमको इथाइन कहते हैं, जिसको एसिटिलीन भी कॉमनली हम लोग कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, C2H2, तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के बीच में, इससे भी 4, तो 6 2 8 आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो बन गया, यहां पर इसको डैश लाइन जरूर लिखेंगे यहां पर, और इसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे,
ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 3 बॉन्ड में ऐसा होता है। तो इसमें जाहिर है कि कार्बन का जो है, कार्बन कितने ऑर्बिटल, कितने सिग्मा बॉन्ड ये बना रहे हैं कार्बन एटम। एक कार्बन एटम तुमको 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक यहां सिग्मा हाइड्रोजन के साथ और एक इन इथाइन 1 कार्बन एटम form 2 sigma bond, so it required two hybrid orbital, hence its hybridization, hence hybridization of carbon, is sp। इसका हाइब्रिडेशन क्या है कार्बन का, sp। इसका शेप हो गया लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री और शेप लीनियर हो गया। तो ये तो तुम्हारा हो गया, ये बात तो तुमको हो गया कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इसमें देखो क्या होता है, तुमको sp हाइड्रोजन में क्या करेगा, ये तुमको एक जो तुमको यहाँ पर sp हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का यहाँ बॉन्ड बन गया और एक तुमको यहाँ पर जो होगा तुमको एक इधर बन गया sp और एक sp, इसका कार्बन का बॉन्ड बन गया इसका, और एक इसका sp होगा और इधर हाइड्रोजन का हो गया। तो ये sp और सिंगल बॉन्ड sp, और 2 जो ऑर्बिटल होते हैं इसके, जो कि 2 तुमको जो प्लेन के परपेंडिकुलर जाएंगे, ये तुमको लिखना है, एक ये हो गया तुम्हारा और एक इधर से बन जाएगा कार्बन का, एक यहां से, ये कार्बन के बीच में ये दोनों बॉन्ड बना दिया और ये तुमको एक पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड। और एक जो पाई बॉन्ड बनेगा वो तुमको इस ढंग से बन जाएगा, एक जो लॉब्स जाएंगे तुमको ये इधर से चले जाएंगे और एक इधर से जाएंगे, और एक यहीं पर इसका जो लॉब्स होगा एक इधर गया और एक इधर गया। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये भी क्या बना देगा, ये भी एक पाई बॉन्ड बना देगा। तो जाहिर है कि ये क्या बन गया तुमको, ये तुमको 1 से 2 पाई बॉन्ड बन गए, एक थोड़ा सा ये देखो, ये दोनों पाई बॉन्ड बना गया, ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बन गए पी ऑर्बिटल। तो 2 पी, तो एक s एक p बना, तो 2 पी ऑर्बिटल बचे, तो दोनों पाई बॉन्ड बनाए, दोनों पी हो गए, जो पी ऑर्बिटल थे वो पाई बॉन्ड बना लिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पाई बॉन्ड जो हो गया तुम्हारा 2 हो गया और सिग्मा बॉन्ड 1 बनाया sp, जो कि sp ऑर्बिटल बनाया। तो ये तुम्हारा हो गया 2 p ऑर्बिटल से बचे हुए थे कार्बन के। कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल, सेकंड 2s में 2s के एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं इसके, और इस प्रकार से 4 ऑर्बिटल का तो मैक्सिमम जो कोवेलेंसी 4 होती है कार्बन की। तो इस प्रकार तुमने एक चीज देखा जो कि समरी के रूप में इसको लिख सकते हैं कि कार्बन में तुमको हो गया सिंगल बॉन्ड, इसका जो तुमको जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड में इसका तुमको हो गया क्या चीज, सिंगल बॉन्ड तुम्हारा हो गया। अगर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ से, ये तुमको चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो ये तुमको sp3 हाइड्राइजेशन हो जाएगा, और ये सभी सिग्मा है, चारों 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, और टेट्राहेड्रल और बॉन्ड में 109.5 डिग्री। अब एक तरफ से अगर डबल बॉन्ड बन जाए, एक तरफ से क्या हो जाए, 2 तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ से डबल बॉन्ड बन जाए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा तुम्हारा, sp2 हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा हो गया क्या बन जाएगा इसका, ये जो तुम्हारा बन जाएगा तुमको इसका sp2, और इसका जो ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा, ये तुमको टेट्राहेड्रल के बजाय इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें तुमको बॉन्ड एंगल भी तुम्हारा निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा sp2, तो ये वो सिग्मा हो जाएगा, एक सिग्मा एंड इसमें क्या हो गया तुमको 4 सिग्मा बॉन्ड था, इसमें 3 सिग्मा और 1 पाई हो गया, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। और ये तुम्हारा हो गया, इसका ज्योमेट्री हो गया वो तुमको ट्राइगोनल प्लेन होता है, ट्राइगोनल
प्लेनर और 120 डिग्री का हो जाएगी। जहां तक ट्रिपल बॉन्ड की बात है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा तुम्हारा, एक तरफ से अगर सी है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर एक सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें हो गया क्या जी तुम्हारा, ये तो sp हो गया हाइड्रेशन, इसमें हो गया तुमको 2 सिग्मा हो गया 2 पाई, और शेप हो गया लीनियर और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ये तुम्हारा हो गया इसका मतलब कि इस सब एक जानकारी। अब हम लोग देखते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड गिनने के लिए तुम्हें तुम्हारे एक किताब में दिया हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल, तुमको 12.1, 12.2 और 12.3 इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे में एक आध एग्जांपल मैं भी अपनी तरफ से बता देता हूँ इसमें कि, और बाकी तुम इसके बाद 12.1, 12.2 और 12.3 एनसीईआरटी का एग्जांपल बना सकते हो। और एनसीईआरटी बुक से चाहो तो उसमें एक बार रीडिंग भी ले सकते हो यहाँ तक का। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद तुमको क्वेश्चन है तो ये होगा तो कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, दूसरा hybridization of each carbon atom, तो ये तुमको बताना है और उसका शेप भी हो जाएगा, शेप तो हो जाएगी डिमांड होता है। सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं देखो, तो यहां पर इस कार्बन में देख लेते हैं कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पहले हाइड्रोजन ही काउंट कर लेते हैं, यहां पर 3 सिग्मा हो गए और एक हाइड्रोजन का यहां पर है और 4 हो गए, यहां पर फिर 5 हो गए, 5 हो गए और यहां पर तुम्हारा क्या है 5 हो गए, इसमें कोई 5 हो गए और यहां पर तुमको हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन यहां है, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो आंसर हो गया 6 हो गया 6 सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कर लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अलग अलग छोड़ देते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसका लिखते हैं नंबर। तो इसमें जो तुमको 6 तो हो गए CH का, देखो फिक्स गिनते हैं, 3 यहाँ पे CH हो गए और यहाँ पर आप देखो एक सिंगल बॉन्ड, इसको भी गिनते जाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया 3, 1 4 हो गया ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ फिर हाइड्रोजन का ये हो गया 5 और यहाँ पर एक सिग्मा गिनेंगे 6, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पर फिर क्या हो गया तुम्हारा ये 8 हो गया, इसमें 8 हो गया इस कार्बन का, 8 हो गया यहाँ पर सिग्मा, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें अब एक सिग्मा फिर गिनेंगे, 8 1 9 हो गया और 9 और 1 10 हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, फिर से आप काउंट कर देखो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन वाला गिने और एक कार्बन कार्बन के बीच गिने 4 हो गया, फिर यहाँ पर एक इसका गिने 5 हुआ, फिर यहाँ पर एक गिने तो 6 हो गया इसका, फिर यहाँ गिने 7 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पर गिने तो 9 और यहाँ पर 10। तो थोड़ा सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, कॉन्टिग्रेसी क्या होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 गिनते हैं और डबल बॉन्ड में भी 1 गिनते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो जाहिर है कि डबल बॉन्ड में 1 और ट्रिपल बॉन्ड में 2, तो कुल कितने हो गए 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और 10 सिग्मा बॉन्ड। तो यही हो गया तुम्हारा 3 4 5 और 5 6 और कार्बन कितने हैं तुमको सबके बीच में है 1 2 3 4 5 10 हो, और ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जहां तक इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात है, 2 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है, तो इसी में दिखाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का एग्जांपल देखो, यहाँ कार्बन का कितना ऑर्बिटल बन रहा है, इसको सब जितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे उसको भी दिया,
तो ये तुमको चारों सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं, तो एक इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। इस कार्बन को एक खाते हैं पहला कार्बन का। अब यहां पर आइए, तो इसका क्या होगा तुम्हारा, इसका कार्बन का इसमें क्या होगा तुम्हारा, एक सिग्मा यहाँ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिड बेस बनता है, तो 3 के एक एस 2 पी का। और इसका लिए तो एक यहाँ पर एक 2 और इधर फिर सिंगल बॉन्ड, ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी sp2 का ही हो गया, ये भी sp2 ही हो गया, सिंगल लाइन दे दो। उसके बाद आ जाइए इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन का क्या होगा, एक यहाँ सिग्मा एक इधर सिग्मा, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना, तो 2 ही ऑर्बिटल थे, ये sp हो गया। फिर सेम बात यहाँ है, इसका भी यही है, दो गति है, sp हो गया, ये दोनों का sp हाइब्रिडेशन हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये तुमको जहां भी, इसका मतलब सिंपल है, ऑल सिंगल sp3, ऑल सिंगल बॉन्ड sp3, वन डबल बॉन्ड sp2, वन ट्रिपल बॉन्ड sp। तो ये तुम्हारा यही है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया sp। नहीं तो और जहां तक कि बॉन्ड एंगल की बात है अगर, तो sp3 में 109.5 डिग्री ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल, sp2 में 120 डिग्री ट्रायंगुलर प्लेनर, उसके बाद sp में लीनियर। तो आई होप कि तुमको इस तरह के क्वेश्चन सर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनने के तुम्हें आ गया होगा। और तुम्हें मैं दे रहा हूं तुमको तो एग्जाम्पल बनाओ, सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, लिख देता हूं, सॉल्व एग्जाम्पल 12.1, 12.2, 12.3 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 12। ये तुम्हारा हो गया, जिसको सॉल्व कर लोगे तुम। इसके आधार पर यहाँ लिखा हुआ है, इसको फैला करके तुम जैसे क्वेश्चन जैसे CS3 लिखेगा, तो CS3 अगर लिखा होगा क्वेश्चन में, तो इसको इस ढंग से डैश फार्मूला करके क्या करोगे, इसको एक्सप्लेन कर लोगे, और उसके बाद तुमको उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड काउंटिंग कर लोगे। और तुम्हें जहां दिक्कत है, अगर क्वेश्चन तुमको नहीं बना, किसी में दिक्कत आ रहा है, वहां सॉल्व किया हुआ बुक में, वहां जहां दिक्कत होगा तुम हमसे संपर्क कर सकते हो लाइफ लैब के माध्यम से। कभी भी हम तुमको जहां भी मेंटर ग्रुप में तुमको जहां दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करो, मैं उसकी मदद कर दूंगा। तो इसी के साथ तुमको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो समझने में या कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है, लाइफ लैब के माध्यम से हमसे संपर्क करो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।